नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आप सभी को प्रकृति के क्लोज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, खूबसूरत फूल, रंग बिरंगे फूल, लाल, पीले, हरे, नीले, बैंगनी, ये किसको नहीं पसंद। अगर हम इन फूलों को कटिंग से लगाकर मुफ्त में अपने गार्डन को तैयार करें, लो बजट की गार्डनिंग करें, फ्री में कई पौधे रेडी करें तो कैसा रहेगा। तो आज की वीडियो पे बने रहिएगा, फुल इन्फॉर्मेशन होने वाली है कटिंग लगाने से लेकर रखने तक की, और किस तरह की कटिंग होनी चाहिए, क्या हार्मोन हमें लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जो आप लोग देख रहे हैं खूबसूरत खुशबूदार पौधा, ये एक बेलदार पौधा होता है। इसे मधुमालती का फूल कहते हैं। हाइब्रिड और देसी दोनों में ये आता है, मल्टी पेटल, सिंगल पेटल दोनों में आता है। तो इसकी जो हमें कटिंग लेनी है, हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी जो ज़्यादा ब्राउन पार्ट हमें नहीं लेना है। जहाँ से ग्रीन पार्ट शुरू होता है और ब्राउन पार्ट शुरू होता है वही कटिंग हमें लेनी है। एक्स्ट्रा ब्रांचेस को हटाना है। ज़्यादा लंबा कटिंग हमें नहीं लेना है। 3 से 4 इंच की कटिंग लेंगे। आइडियल तो 3 इंच की ही कटिंग होती है और पेंसिल लुमा कटिंग ही होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा 3 इंच की भी कटिंग नहीं मिले तो एक नोड एरिया बस मिल जाए, उतनी कटिंग भी इसकी काफ़ी होती है। तो इस तरह की थिकनेस होता है तो काफ़ी अच्छा रहता है कटिंग में। तो इतनी लंबी कटिंग मैं नहीं लूँगी, इसकी 2 कटिंग में बनाऊँगी। देखिए, इस तरह से आपने भी 2 कटिंग बनाना है और ठीक नोड एरिया के नीचे से हमें कट मार्क करना। देखिए, ये नोड एरिया है तो एक नोड एरिया है, क्योंकि इसकी जो नोड होती है वो काफ़ी दूर दूर होता है, तो इसीलिए एक नोड एरिया ही मिट्टी के नीचे जाती है। शायद ही कभी कभी 2 नोड एरिया मिट्टी के नीचे। देखिए, ठीक नोड एरिया के नीचे से मैंने कट मार्क लगाई है। 45 डिग्री एंगल पे शार्प कट हमें देना है। इस तरह से हमें कटिंग को रेडी करना है। देखिए, इस तरह से दोस्तों, तो ऐसे ही करके 1 बाय 1 सारे कटिंग को हमें रेडी करना है। तो पतले कटिंग को भी मैं नहीं फेंकूंगी, उसको भी लगाकर देखूंगी कि किस तरह से इसकी कटिंग चलती है। आप लोगों के साथ अपडेट भी शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रहे दोस्तों कि कटिंग में बहुत ज़्यादा पत्तियां मत रखिएगा, वरना पत्तियों को ही वो फूड बनाने में व्यस्त रखेगा और कटिंग की रूटिंग डेवलपमेंट नहीं होगी। तो इस तरह से सारी कटिंग रेडी होने के बाद उसे पानी में ज़रूर डिप करते जाइएगा और रूटिंग हार्मोन लगा लें। रूटेक्स का मेरा ये रूटिंग हार्मोन है। आप कोई सी भी कंपनी की रूटिंग हार्मोन यूज़ ज़रूर करें, या नहीं हो तो फंगीसाइड लगा ले, हल्दी लगा ले, एलोवेरा का जेल ही लगा ले, लेकिन कटिंग में कुछ भी रूटिंग एजेंट ज़रूर लगा ले। तो इस तरह से मैंने रूटिंग हार्मोन से सारे कटिंग को कोट कर ली है। अब कटिंग को डायरेक्ट सॉइल में हमें नहीं धंसाना है, उसे पहले पानी से गीला हमें करना है। सूखी मिट्टी में हमें कटिंग नहीं लगानी है और किसी टूल की मदद से छेद पहले करना है, उसके बाद ही हमें कटिंग को लगानी है। इतनी सावधानी अगर आप बरतेंगे तो आपकी कटिंग कभी भी फेल नहीं होगी और आपको मानसून में, बरसात में 100% सक्सेस मिलेगी और फ्री में आप कई सारे मुफ्त में ढेर सारे पौधे आप रेडी करेंगे। ऊपर का जो खुला पार्ट है उसको भी आप हल्दी से सील कर दें। नेक्स्ट दोस्तों, इस समय आप गेंदे की कटिंग ज़रूर लगा लें, क्योंकि विंटर गार्डन की शुरुआत अब हो चली है। विंटर गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए मुफ्त में कई सारे हमें कटिंग लगाने हैं, जिसमें गेंदा की भी कटिंग आती है। तो गेंदा की टिप की कटिंग हमें लेनी है 3 इंच की, और उसके सारे ऊपर की पत्तियों को हमें रिमूव कर देना। पत्तियों को एक्स्ट्रा हमें नहीं रखना है, क्योंकि पत्तियां ज़्यादा रखने से रूटिंग में देरी होती है। दोस्तों, जब हम कटिंग से पौधा रेडी करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुद पर गर्व महसूस होता है, प्राउड फील होता है, क्योंकि कटिंग लगाना सबकी बस की बात नहीं होती है। कटिंग से पौधा रेडी करने के लिए हमें एक पेशेंस चाहिए होता है, एक धीरज का भी हमें सामना करना पड़ता है, मन में बहुत ही सब्र रखना पड़ता है, तब जाके एक कटिंग से एक पौधा रेडी होता है। तो देखिए, 45 डिग्री एंगल पे कट मार्क लगाने के बाद मैंने कटिंग को लगा दिए। बहुत ही भुरभुरी सॉइल में हमें कटिंग को लगानी है। तो कैसी सॉइल में हमें लगानी है, चलिए बताते हैं। तो मानसून का समय है तो हमें बहुत ही भुरभुरी सॉइल रखनी है। आधी रेत और आधी मिट्टी मिलाकर हमें सॉइल कंपोजिशन तैयार करना है, जिसमें कटिंग काफ़ी अच्छे से चलती है। भुरभुरी सॉइल बनाने से कटिंग में जड़ों का डेवलपमेंट बहुत ही आसानी से और जल्दी होगा, और जो जड़ें अच्छी बनेगी, वाइट रूट का डेवलपमेंट जैसे जैसे नीचे होगा, ऊपर पत्तियां भी बढ़ते जाएंगी कटिंग में। नेक्स्ट दोस्तों, इस जेरेनियम के पौधे को आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत ये पौधा होता है, कई सारे रंगों में ये आता है, बेहद ही खूबसूरत विंटर का ये पौधा। इस समय हम लोग, ये परमानेंट ही होता है, तो इस समय हम लोग इसे कटिंग से रेडी कर लेंगे तो हमारा ये पौधा
बच जाएगा, क्योंकि इस समय मानसून में इसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है। गर्मी तो ये ठीक ठाक चल जाता है, लेकिन इसकी रेनी सीज़न में ये ख़राब हो जाता है। तो इसकी एक्स्ट्रा पत्तियों को हटाकर और इसकी एक देखिए इस तरह से हमें छोटी छोटी कटिंग रेडी कर और रिवर सैंड और मिट्टी के 50-50 कंपोजिशन में हमें इसे लगा देना है। तो जितना कटिंग आपके पौधे से निकल पड़े आप उतनी कटिंग लगा लें, क्योंकि जितनी कटिंग लगाएंगे हम लोग उतना ज़्यादा इसकी सक्सेस रेट मिलने के चांसेस होते हैं। इसीलिए भुरभुरी सॉइल में हम लोग रेनी सीज़न में कटिंग लगाते हैं, क्योंकि उसमें पानी ठहरता नहीं है और कटिंग की सड़ने के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इस समय हम लोग रंग बिरंगे खूबसूरत कई सारे वैरायटी की गुलदाउदी की कटिंग हम लोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास पुराना गुलदाउदी का मदर प्लांट पड़ा हो तो उससे एक अच्छी हेल्दी कटिंग हमें लेनी है। अगर सकर्स निकल रहा हो तो उसे भी हम लोग ले सकते हैं, या नर्सरी से आप 1-2 सैपलिंग खरीद कर लाएँ और उसे पिंचिंग कर के घना बना दें, और फिर उस पौधे से आप कई कटिंग रेडी कर सकते हैं। तो नीचे की पत्तियों को ज़रूर हटा दें, नहीं तो फंगस लगने का डर होता है। पत्तियों को हल्के हाथों से रिमूव करें, क्योंकि ये सॉफ्ट कटिंग होती है। तो इस तरह से आपने 2-2 इंच की कटिंग लेना है और भुरभुरी सॉइल में लगाना है, और डायरेक्ट बारिश के नीचे मत रखिएगा। और फंगीसाइड का पानी अगर आपके पास है तो फंगीसाइड है तो आप फंगीसाइड का पानी ज़रूर दे दीजिएगा। और सूखी मिट्टी में कभी भी कटिंग मत लगाइएगा, उससे कटिंग ख़राब हो जाती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, आपकी कटिंग ज़रूर चलेगी। नेक्स्ट दोस्तों, इस समय मानसून के समय में जीनिया का पौधा भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। जो जीनिया आपके गार्डन में खिल रहे हैं उसे के आप सॉफ्ट ब्रांचेस को लेकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मुफ्त में पौधे जब हम अपने गार्डन से कटिंग लेकर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जब पौधे बनाते हैं तो उसकी खुशी और ही होती है। तो इस तरह से मैंने भी अपने एक पौध से कटिंग ले लिए, देखिए इस तरह से। और नीचे की खराब सूखी पत्तियों को हमें रिमूव करना है और 2 से 3 नोड मिट्टी के नीचे देना है। और ये देखिए 2 से 3 इंच की कटिंग आप ले सकते हैं और इस तरह से हमें सॉइल में दे देना है। तो इस तरह से जीनिया की कटिंग काफ़ी आसानी से लग जाती है और आप इस तरह से इसको रखना है। कोई भी कटिंग को हमें डायरेक्ट ज़मीन में नहीं रखना है, उस तरह से हमें रखना है पॉट के ऊपर। किसी पॉट के ऊपर या गार्डन में मिट्टी के ऊपर हम लोग रखेंगे तो इससे अंडर वाटरिंग या ओवर वाटरिंग दोनों से हमारा कटिंग बचता है, जिससे कटिंग के चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ये जो आप लोग देख रहे हैं वाइट वेनेस्टा का आप बेलदार पौधा देख रहे हैं, इसे सेमी वाइन टाइप का ये पौधा होता है। बहुत ही खूबसूरत और हार्डी पौधा होता है, इसकी पत्तियाँ भी काफ़ी खूबसूरत होती हैं। तो इस बेल वाले पौधे की कटिंग भी इस समय आप लोग लगाएंगे तो काफ़ी आपको ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। तो एक्स्ट्रा ब्रांचेस और पत्तियों को रिमूव करना है और 1 से 2 नोड हमें ज़रूर होनी चाहिए। नोड एरिया वही होता है जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं दोस्तों, हमें ज़्यादा पत्तियाँ नहीं रखनी है। और जो भी सूखे हुए ब्रांचेस दिख रहे हैं इस तरह की, तो उसे भी हमें रिमूव करना है। तो ये 1 नोड एरिया, ये 2 नोड एरिया हो गया। तो 2 नोड एरिया तक आप मिट्टी के नीचे धंसा दीजिए, जिससे कि इसकी कटिंग लगने के चांसेस बन जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, ये बेहद ही खूबसूरत, इसके फूल और पत्तियाँ दोनों ही लाजवाब होती हैं। पत्तियाँ तो इतनी शानदार होती हैं कि बस देखते ही रहने का मन करता है। तो क्यों ना हम लोग इसे मुफ्त में ढेरों बना लें। तो इस तरह से कटिंग आप एक लेकर कहीं से भी, आप एक फ्रेंड के यहाँ से या पार्क में ये ढेरों मिलते हैं, इसके हेज बनाए हुए होते हैं, आपको कहीं भी आपको दिखे तो आप ज़रूर इसकी कटिंग को लेकर लगाएं, क्योंकि बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट होता है ये। तो इस तरह से नोड ज़रूर होनी चाहिए। इन्हीं नोड एरिया से कटिंग में रूट डेवलपमेंट होती है। और इस तरह से देखिए एक्स्ट्रा पत्तियों को ज़रूर छाट दीजिएगा। एक तो कटिंग की वज़न ज़्यादा नहीं होगी, इससे कटिंग लाइट होगा, लाइट वेट बनेगा। और वज़न ज़्यादा होने से वो झुकने के चांसेस होते हैं, तो उससे कटिंग नहीं लगता है। इसीलिए हल्की कटिंग बिना पत्तियों की, आप चाहे तो कुछ कटिंग में पत्तियां छोड़ सकते हैं आधे आधे टाइप के। तो देखिए एलोवेरा जेल को ढीला करने के बाद मैंने उसमें कटिंग को कोट कर दिया है। इस तरह से एलोवेरा जेल लगाने से काफ़ी सक्सेस मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कई बार हर किसी के पास रूटिंग हार्मोन नहीं होता है। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे कटिंग को इसी तरह 1 बाय 1 लगाती हूँ। एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छा एक नेचुरल रूटिंग हार्मोन डेवलप करवाता है और कटिंग को मिट्टी में सड़ने भी नहीं देता है। तो इस तरह से एलोवेरा जेल काफ़ी कारगर होता है। और अगर रूटिंग हार्मोन है तो आप रूटिंग हार्मोन का भी प्रयोग कर सकते हैं।
दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और वीडियो आप सबसे पहले देख सके। तो इस तरह से कटिंग देखिए लग गया है और मुझे मोटिवेट करने के लिए दोस्तों एक लाइक जरूर कर दिया करें। नेक्स्ट दोस्तों ये रात की रानी का पौधा है। फूल जितने छोटे होते हैं उतना ही खुशबू इसका बड़ा होता है, यानी कि बहुत ही खुशबूदार पौधा होता है। रात को ये खिलता है और सुबह सुबह की ये क्लिप मैंने ली है, देखिए इस तरह से ये खिले हुए हैं। तो बहुत ही भीनी भीनी खुशबू और इसकी खुशबू में एक मिठास भी होती है जो कि आप सहसा ही खींचे चले आएंगे। रात की रानी का एक और नाम है, इसे नाइट ब्लूमिंग जास्मिन भी कहते हैं क्योंकि ये रात को खिलती है और सुबह इसके फूल झड़ जाते हैं, यानी कि ये रात को खिलने वाला एक खुशबूदार बेहद ही प्यारा सुंदर पौधा है। तो इसे अपने गार्डन में कटिंग के थ्रू आप आसानी से लगा सकते हैं। मुफ्त में ढेरों पौधे आप रेडी कर सकते हैं। तो छोटी छोटी कटिंग 3 इंच की भी इसकी लग जाती है। एक्स्ट्रा ब्रांचेस को हटाना है और कटिंग से काफ़ी आसानी से लगता है। और मानसून सीज़न तो इसका फेवरेबल टाइम होता है। वैसे तो साल भर कटिंग आप थोड़ी केयर करेंगे तो सालों भर आपकी कटिंग लगेगी, लेकिन मानसून सीज़न का ये एक फ़ायदा होता है कि जल्दी से कटिंग लग जाता है। तो 1 नोड या 2 नोड आप मिट्टी के नीचे डालेंगे तो इसकी कटिंग काफ़ी सक्सेस मिलेगी। तो देखिए मैंने 2 नोड एरिया तक नीचे मिट्टी में धंसा दिया है। तो अब इस कटिंग के लगने का इंतज़ार है। कटिंग दोस्तों पतली मोटी जौन से भी आपको मिले उसे ज़रूर लगाइएगा और कटिंग लगाने के बाद उसे कॉर्नर पे रखिएगा, हिलाइएगा डुलाइएगा नहीं और ऐसी जगह रखिएगा जहाँ आवागमन कम हो, यानी कि जहाँ लोग कम आते जाते हो। पौधों की झुरमुट में पॉट के ऊपर एकदम ध्यान से, ताकि वो हिले डुले नहीं। नेक्स्ट दोस्तों ये बेहद ही खूबसूरत खुशबूदार पौधा मधुकामनी का आप लोग देख रहे हैं। मधुकामनी का फूल 2 तरह का होता है, ड्वार्फ और टॉल। तो जो देसी वाला होता है वो टॉल वैरायटी का होता है और ड्वार्फ वाली पॉट के लिए भी होती है। तो ये मुझे टॉल वाली वैरायटी की कटिंग मिली है। तो इसकी पत्तियां थोड़ी बड़ी होती हैं और इसके फूलों में बीज भी बनता है, तो आप इसे बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। तो जैसी भी कटिंग मिली है इसको लगाती हूँ और लगती है कि नहीं लगती है ये मुझे भी देखना है, क्योंकि थोड़ी पतली ज़्यादा है ये कटिंग, लेकिन फिर भी मैं लगाऊंगी दोस्तों। तो इस तरह से देखिए ये पतली कटिंग को, यानी कि ये जो ब्राउन पार्ट है और ग्रीन पार्ट है, ग्रीन और ब्राउन जहाँ शुरू होता है वो ज़्यादा लगता है, इसका ग्रीन वाला पार्ट नहीं लगता है। तो इसकी देखिए 45 डिग्री एंगल पर कट करके 3-3.5 इंच की कटिंग मैंने लगाई और ये ग्रीन वाले को भी फेंकने का मन नहीं कर रहा है तो इसको भी लगा कर देखती हूँ। तो आप भी ऐसा करें, एक्सपेरिमेंट तो करते रहना चाहिए हमें गार्डनिंग में। तो इस तरह से मधुकामनी की कटिंग लग गई है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों ये मिर्ची गुड़हल का आप लोग देख रहे हैं। मिर्ची गुड़हल काफ़ी अच्छा पौधा होता है, हार्डी पौधा होता है और सालों भर इसमें ब्लूमिंग भर भर के देखने को मिलती है। तो मिर्ची गुड़हल को भी मुफ्त में कटिंग के थ्रू हमें अपने गार्डन में ज़रूर लगानी चाहिए। खरीद कर तो हर कोई लगाता है, लेकिन अगर कहीं से आपको कटिंग मिले या आपके गार्डन में है तो इसकी ढेरों पौध आप रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से पेंसिल नुमा कटिंग देखिए मुझे अपने एक पड़ोसी से मिला है, क्योंकि मेरे गार्डन में भी इसके पौधे नहीं हैं। तो इस तरह से 45 डिग्री एंगल पर शार्प कट मैंने दे दी है। शार्प कट देने से 45 डिग्री एंगल पर उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाती है, जिससे रूटिंग ज़्यादा होती है और कटिंग की सक्सेस रेट उतना ही ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। तो एक्स्ट्रा ब्रांचेस को हटा दिया है। या तो रूटिंग हार्मोन लगा ले या एलोवेरा जेल लगाकर थोड़ी तिरछी करके 2-3 नोड मिट्टी में दे देना है और पानी दे देना है। तो इस तरह से मिर्ची गुड़हल की कटिंग लगाना बेहद ही आसान है। तो कैसी लगी आज की वीडियो आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा और मुफ्त में ढेर सारे लो बजट गार्डनिंग करिए, कटिंग लगाइए, 1 से 2, 2 से 4 पौधे तैयार करिए और बागवानी का आनंद उठाइए। इसी के साथ विदा लेती हूँ दोस्तों आप लोगों से। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।